धरना तो तभी खत्म होगा जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। हमारे सैनिकों को ये होता है कि सरकार हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकती, जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ दुराचार नहीं कर सकती। माँ की तरह माना है हमने, लेकिन ये वो डायन माँ निकली कि वो खुद अपना पेट तो भर लेती है और बच्चों को भूखा सुला देती है। मैं साफ बता देना चाहता हूँ, ये सरकार दोनों कानों से सुन ले, ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम अपने हकों को ना ले ले। ये बगावत का इंजाम हमारे सर पे लगाना चाहते हैं और ये सरकार खुद बगावत कर रही है। आज पूरे 90 दिन हो चुके हैं और चिलचिलाती धूप है। हम लोग जंतर मंतर पर हैं और हमारे साथ आज हैं राजस्थान से गुलाम हुसैन साहब, जो लगातार आंदोलन को चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और देश भर के तमाम राज्यों में घूमते हैं, जो जवान हैं उनको जागरूक करते हैं, अपनी बात रखते हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि 90 दिन हो चुके हैं, अभी भी कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जबकि इनको किसी भी तरीके से कोशिश की जा रही है कि धरने को ख़त्म किया जाए। क्या कहेंगे इस पे? लगातार कोशिश हो रही है कि धरना ख़त्म। धरना तो तभी खत्म होगा जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, धरना चलता रहेगा। और हमारे आदमी लगातार आ रहे हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, वो बात अलग है। और हम यहाँ से जाते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो हम गांव में जा कर लोगों को बताते हैं। अभी आम लोगों को ये सूचना मिल रही है और उन्हें पता चल रहा है। हमारे सैनिक बड़े विश्वासी होते हैं, वो विश्वास कर लेते हैं। सरकार ने जो दिया, सरकार ने तो उसको विश्वास किया। और हमारे सैनिकों के साथ जो विश्वासघात हुआ है, ऐसा विश्वासघात किसी के साथ नहीं हुआ। हमारे सैनिकों को सबसे कम पेंशन मिलती है। हमारे स्टेटस का किसी को ख्याल नहीं है। ऑफिसर अपना स्टेटस चाहता है, आईएएस अपना स्टेटस चाहते हैं, नेता अपना स्टेटस चाहते हैं, कर्मचारी हैं वो अपना स्टेटस चाहते हैं। आज हमारे पे कमीशन में भी ऐसी विसंगतियाँ रही कि जवान व एनसीओज जेसीओज के स्टेटस का ख्याल नहीं रखा गया। आज एक जवान, एनसीओज और नायक सूबेदार, हमारी पेंशन 4th ग्रेड के कर्मचारी से कम है। अब आप देख लो कि हमारा जवान की 19,700 है, पुराने, नए हैं उनकी 21,100 रुपया है। और एक नायक सूबेदार की पेंशन आ रहा है, उसकी 23,750 है। और 4th ग्रेड के कर्मचारी की पेंशन आज जो रिटायर हो रहा है रेलवे का 10, 20, 30 करके, उसके समथिंग 28,000 बेसिक है। ये बेसिक का अंतर है। और 3rd ग्रेड के कर्मचारी का ले लें तो उनकी 38,000 बेसिक है। कोई समय वह था कि हमारा सेना का जवान की पेंशन 3rd ग्रेड के कर्मचारी से, प्राथमिक अध्यापक से भी ज़्यादा होती थी। लेकिन आज 73 के बाद में जब ये लय कि 60 साल उम्र या 33 साल सर्विस, उसके बाद हमारे को सर्विस लेंथ के हिसाब से हम 33% पे आए। हमें बेसिक का हाफ नहीं मिला, हमें बेसिक का हाफ मिला 2006 के बाद। 73 से लेकर के 2006 तक के बीच में उस टाइम सैनिक जो पेंशन आए, उन्हें सिर्फ 33% हिस्सा मिला, बेसिक का हाफ नहीं मिला। चलिए सर, ये तो टेक्निकल हो गया और पहले दिन से हम ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि कितना डिफरेंस है। आप लोग भी लगातार इस चीज़ों को बोल रहे हैं, लोगों को पता भी चल रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या इस आंदोलन की रूपरेखा किस तरीके से होगी? क्योंकि आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्या आगे चल के बड़े आंदोलन की तैयारी है? अभी तक हमारे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं, दूर दराज गांव हैं, जैसे बिजली अभी तक बहुत से गांव में नहीं पहुंची है। कई गांव बिजली से महरूम हैं, 75 साल हो गए। तो हमें तो अभी आंदोलन अभी शुरू किया है, हमें जवान की हर चारपाई तक जाने में थोड़ा समय लगेगा। अब हम जा रहे हैं, कुछ ऐसे बूढ़े हैं कि नहीं आ सकते, तो हम वहाँ तक जा रहे हैं। और पहले ज़्यादातर अनपढ़ फौज होती थी, उनको थोड़ा समझाना भी, क्योंकि वो सरकारों पे बड़ा विश्वास रखा है। हमारे सैनिकों को ये होता है कि सरकार हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकती, जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ दुराचार नहीं कर सकती। माँ की तरह माना है हमने, लेकिन ये वो डायन माँ निकली
कि वो खुद अपना पेट तो भर लेती है और बच्चों को भूखा सुला देती है। ये आपने कहा अभी तो आंदोलन शुरू हुआ है, लेकिन लगातार कोशिश हो रही है कि आंदोलन ख़त्म हो किसी तरीके से। ये मैं साफ बता देना चाहता हूँ, ये सरकार दोनों कानों से सुन ले या और आधुनिक कान लगाना चाहे तो वो भी लगा ले। ये आंदोलन तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम अपने हकों को ना ले ले। ये सरकार तो चाहती है कि इस देश में विद्रोह हो, ये बगावत का इंजाम हमारे सर पे लगाना चाहते हैं और ये सरकार खुद बगावत कर रही है, हमारे हकों का शोषण करके बगावत कर रही है। ये सरकार ऐसी सरकार है जैसे कोई गाय या बकरी फूड़ा करती है ना, तो फूड़ा करी हुई गाय बकरी जो दूध देती है उसमें बांस आती है, तो इस सरकार में भी बांस आती है, क्योंकि ये सरकार आई है धार्मिक दुर्व्यवस्था का जहर घोल करके, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद का जहर घोल करके और धर्म के रथ पे सवार होके आई है, धर्मवाद का जहर घोला। अब ये हमारी बच्चियां धरने पे बैठी हुई हैं, अपनी अजमत जो लूटी गई है उसके ऊपर जो हमला हुआ उसके लिए वो न्याय मांग रही है। अब इन्होंने क्या किया है कि पहले बलकेश बानू का जिस तरीके से इन्होंने रेप किया, उसकी बच्ची को मारा और उन 11 आदमियों को छोड़ दिया कि ये तो है ना इनका आचरण देखा गया, आचरण देखा गया, क्योंकि वो बलकेश बानू मुस्लिम थी। इनको ये दिखाना, देखो हमने मुस्लिमों के साथ क्या कर रखा है, हम धर्म के नाम, हाँ धर्म के नाम पे उनको इसलिए बरी किया। ये सरकार फूड़ा खाने वाली सरकार है, ये राष्ट्रवाद पे हमला करने वाली सरकार है। फिर उसके बाद में इन्होंने ना यहाँ पे जो हाथरस कांड हुआ, वो एससी की बच्ची थी, उसके साथ रेप किया, उसका मार दिया, उसको पुलिस की प्रोटेक्शन में माँ बाप को उसकी बच्ची की डेड बॉडी भी नहीं दिखाई गई। जम्मू के अंदर 3 दिन एक मंदिर के अंदर एक 9 साल की बच्ची के साथ में उन्होंने जो दुराचार किया और वकील केस लड़ने से इनकार हो गए धर्म के आधार पे। हमारी आर्मी के एक मेजर की औरत, उसने केस लिया वो, तो उसके खिलाफ भी है ना, और इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उसका विरोध किया, क्योंकि वो सेना के एक अफसर की औरत थी और सेना के अंदर जातिवाद धर्मवाद नहीं होता। हमारा अफसरों से मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं ये बात सीना ठोक के कहता हूँ कि हमारे अंदर जातिवाद और धर्मवाद नहीं है, हमारे अफसरों में भी जातिवाद धर्मवाद नहीं है। सेना तो इन सबसे ऊपर होती है ना, वो इसीलिए वो हमारे मेजर साहब की, वो मेजर साहब राजपूत समाज से थे और उनकी औरत थी, वो ला करी हुई थी, वो केस उसने लिया, मेरे नाम याद नहीं है, और उस केस को उसने टैकल किया। लेकिन ये सरकार जो है ना, ये ऐसी बकरी सरकार है, ऐसी सरकार है जो जानवर फूड़ा खाता है ना, वैसी सरकार है ये। इससे कभी भी अच्छा काम, अच्छी योजनाओं का हम कल्पना करना ही बेईमानी है। जैसे बकरी का या फूड़ा करने वाली गाय का दूध सड़ा हुआ होता है ना, ऐसी इसकी योजनाएं सड़ी हुई हैं, इनकी मानसिकता सड़ी हुई है। ये सरकार, अब मैं खुले मन से कहता हूँ कि 2024 में मैं मुसलमान हूँ, मेरी बात को इस तरीके से ले लेंगे कि मुस्लिम है इसलिए बोल रहा है, हम नहीं हरा सकते इनको, लेकिन बुद्धिजीव, सनातन धर्म के ही बुद्धिजीव इनके खिलाफ खड़े होंगे, मात्र शक्ति इनके खिलाफ खड़ी होगी और जो बुद्धिजीव हैं वो इनके खिलाफ खड़े होंगे। अब लेकिन एक बात बताइए, आप जो है इतना राजनीतिक बयान दे रहे हैं, लेकिन सेना को तो कहा जाता है राजनीति से तो परे रहती है। आपका मुद्दा सेना राजनीति से परे रहती है, ऑन ड्यूटी आने के बाद में वो राजनीति से भी रिलेटेड होते हैं। और आज हम देखते हैं अपनी बेटियों की अजमत पे, तो यहाँ राजनीति का सवाल नहीं है, हमारी मत और शक्ति की अजमत का सवाल है। दुर्योधन ने जब द्रौपदी का चीर हरण किया तो कृष्ण तो सृष्टि के रचयिता थे न, वो भी आए थे, तो आज हमें कृष्ण का रूप धारण करना पड़ेगा। हम सैनिक हैं तो ये थोड़ी एक देश की सीमाओं की रक्षा करें, इस आज़ादी की सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों के हम उत्तराधिकारी हैं। और स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते, सुभाष चंद्र बोस की सेना नहीं होती तो देश आज़ाद नहीं होता। गांधी जी ने चेतना पैदा की, जगाया लोगों को, लेकिन
आज़ादी लहू मांगती है, और लहू सुभाष चंद्र की बोस की सेना ने दिया। जब सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे लहू दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो 25 लाख सैनिक सुभाष चंद्र बोस की सेना में आए और लाखों कुर्बानियां दी, तब ये देश आज़ाद हुआ। और हम उनके उत्तराधिकारी हैं। हमारी सीमाओं की रक्षा करना ही नहीं, देश की आज़ादी की सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेवारी है। और आज मातृशक्ति पे हमला हुआ है, तो क्या हम खामोश खड़े देखते रहे? ये राजनीतिक पलड़ा नहीं है ये, और लेकिन राजनीतिक पलड़े की तरफ हमें धकेला जा रहा है। चलिए सर, एक मेरा आखिरी सवाल है। सेना के एक जनरल हैं, जनरल वीके सिंह, उनका बयान आपने सुना होगा, वीडियो देखी होगी। हाँ 94-6% वाली। हाँ। क्या कहेंगे उस पे? ऐसा है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। सावन का अंधा होता है ना, उसको हरा दिखता है। एक तो उनकी उम्र है वो 70 पार चली गई, तो वैसे भी सठिया जाता है, कुछ तो उम्र से सठिया गए। दूसरा सज्जी सटिया गए। हाँ जी, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सठिया गए। 2 बार के सांसद है। 2 बार नहीं, ऐसे 4 बार सांसद। पब्लिक सठिया गए वो। और वो क्या है कि अपने उसी जर्नल के ईगो में है, उनको ईगो भी है। बाकी उनको पूरा धरातल का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अफसर हवा में देखता है, ज़मीन पे नहीं देखता। आज अफसर अगर ज़मीन पे देखते ना, तो हमारे जवानों की पेंशन 4th ग्रेड के कर्मचारी से कम नहीं होती। उन्होंने अपने स्टेटस का ख्याल रखा, लेकिन उन्होंने ये ख्याल नहीं रखा कि हमारा जवान कहाँ खड़ा है। और हमारे जब जवानों का सम्मान कब होगा? जब वो जवानों का सम्मान देते, जवानों के स्टेटस का ख्याल रखते। हमें ये थोड़ी है कि हमारे किसी अफसर पे कोई हाथ उठाएगा तो हम खड़े देखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे। लेकिन वो उनको भी ये चाहिए था कि हमें हमेशा जवानों से सम्मान लेना है, आखिरी सांस तक लेना। रिटायरमेंट ऑन ड्यूटी तो देते ही हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी जवान हमारा सम्मान करें। वो सम्मान कब करते? जब उनके हमारे हकों की रक्षा करते, सुरक्षा करते। उन्होंने सिर्फ अपनी मेम साहब का और अपने सेवादार का ख्याल रखा। जो उनके घरों में झाड़ू पोछा करता ना, उसका प्रमोशन कर दिया, और करते जो भी है उसका ख्याल रखा। इससे आगे वो नहीं, हवा में चलने वाले ये इनको ज्ञान नहीं है। सुनने में आ रहा है 30 तारीख को बड़ी प्लानिंग चल रही है, क्या करने वाले, क्या होने वाला? हम 30 तारीख को पूरे भारतवर्ष का सैनिक अपने घरों से निकलेगा। बड़े गांव हैं तो उन गांवों में इकट्ठे होकर के वो रैली प्रदर्शन करेंगे, तहसील लेवल में करेंगे, जिला लेवल में करेंगे, ताकि ये नीचे तक हर जवान तक ये खबर चली जाए। गांव-गांव में भी मीटिंग होंगी ना, तो लोगों को पता चलेगा। खबर की बात जहाँ तक है, 2 बार तो हो चुका है ना, बड़ा पूरे देश भर में ज्ञापन ऐसे जाता है, लेकिन मोटिवेट नहीं हो पाता। एक बच्चे को अपन स्कूल में डालते तो पहले दिन जाते थोड़ी ना वो मोटिवेट हो जाता है, तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। हाँ, चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गुलाम हुसैन साहब, जो राजस्थान से आते हैं, और साफ साफ कहना है कि 30 तारीख को देश के तमाम ज़िलों में, राज्यों में एक बड़ी मीटिंग होगी, जिसमें तमाम जो पूर्व सैनिक है वो बाहर निकलेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।